दोस्तों, हम लगातार आपको दिखा रहे थे कि उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का पलड़ा जो है वो हल्का होता जा रहा है। बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है। यह बिल्कुल वैसा ही चुनाव रहा जैसे हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ था। यह जानते हुए भी कि हरियाणा में नाराजगी है लोगों में, जनता में, फिर भी प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनती है। हमने आपको दिखाया है कि कैसे महाराष्ट्र में भी लोगों में नाराजगी थी और सत्ता परिवर्तन के संकेत हर तरफ से मिल रहे थे, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बनती है। लेकिन आज बात सिर्फ इतनी भर नहीं है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि जहां पूरी तरह से क्लियर हो चुका था कि बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में, समर्थन में फैसला आने जा रहा है, यानी अगले उपराष्ट्रपति बी सुदर्शन रेड्डी बनने जा रहे हैं, अचानक से सीपी राधाकृष्णन कैसे बने। दरअसल मसला सिर्फ इतना भर नहीं है कि लोगों की अंतरात्माएं जागी। क्या इन अंतरात्माओं की कीमत, हर अंतरात्मा की कीमत 15 करोड़ रुपए थी? जी हां, भौचक्के रह गए। सवाल यह उठने लगा है, यह 15 करोड़ रुपया पर वोट के हिसाब से किस किस के वोट खरीदे गए, और क्या वाकई आपके और हमारे टैक्स के पैसे के 780 करोड़ रुपया सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाने के एवज में और गुजरात वाली जोड़ी ने अपनी साख को बचाने के लिए खर्च कर दिए हैं? क्या वाकई वोट खरीदकर सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाया गया? यह सनसनीखेज खुलासा आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और आंकड़ा जो हमारा था वो हम एक बार फिर से आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि आखिरकार यह दावा क्यों किया जा रहा है कि 780 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये 780 करोड़ रुपीस कहां से आए, किसको दिए गए, किसने दिए, और इससे क्या फायदा होने जा रहा है, वो आपको तमाम चीजें दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें फिर से कि सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना सीपी राधाकृष्णन से ज्यादा मोदी और शाह के लिए राहत की बात है। और यार कोई जानता है, ये गुजरात वाली जोड़ी खुद की जीत और खुद को राहत दिलाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यह तो क्लियर हो गया पिछले एक महीने के भीतर कि जिनको अंधभक्त और बीजेपी के नेता हमेशा चाणक्य कहा करते थे, वो चाणक्य हर स्तर पर फेल हुए। फेल ये कि प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी दाव अमित शाह का काम नहीं आया, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का चुनाव हो, चाहे वो बिहार वाली मसला हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति चुनाव में अपने सहयोगियों को एकजुट करके चलना हो। तो ये क्या वाकई 780 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं? पहले इस आंकड़े को समझने के लिए इस आंकड़े को आपको देखना होगा। यह आंकड़ा क्या कहता है? दरअसल 315 वोट इंडिया गठबंधन के खाते में थे, जिसमें से 15 वोट कम हुए, यानी 300 वोट ही बी सुदर्शन रेड्डी को मिले, और 15 वोट खारिज भी हो गए क्योंकि उसमें बताया गया कि अवैध पाए गए, गलतियां पाई गई, त्रुटियां पाई गई, इसकी वजह से खारिज हो गए। तो कुल मिलाकर मैं क्रॉस वोटिंग तो नहीं मानता, क्रॉस वोटिंग के इतर अवैध वोटों वाली कहानी ज्यादा परफेक्ट लगती है। और बात रही क्रॉस वोटिंग की, तो जो क्रॉस वोटिंग का जिक्र किया जा रहा है कि 6 आम आदमी पार्टी के, 3 आरजेडी के, 1 इसके और 1 उसके, तो सबसे पहले उनसे सवाल पूछ लेना चाहिए कि यह कहानी आई कहां से, यह आप तक कैसे बात पहुंची कि क्रॉस वोटिंग की गई, और क्रॉस वोटिंग हुई तो इन लोगों ने की। यह कहानी आई कहां से? क्योंकि क्रॉस वोटिंग अगर हुई भी है तो यह पता ही नहीं लगाया जा सकता किस पार्टी के सांसदों ने की और किस सांसद ने की क्रॉस वोटिंग, क्योंकि यह गुप्त मतदान होता है। यानी जो मतदान की, वोटिंग की गोपनीयता थी, उसे इस देश के गोदी चैनल ने उसकी धज्जियां उड़ाने का काम किया है। तो पहली फुर्सत में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सेकंड, अब आते हैं दूसरी बात पर। जो गंभीर चीज है वो ये कुल 452 वोट मिले, 452 वोट मिले किसे? सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अब इसमें क्या क्या है पहले मैं आपको बताता चल रहा हूं। कुल 427 वोट पहले से इनके पास थे, यानी 25 वोट ज्यादा मिले। बताया गया इनमें से 11 जगनमोहन रेड्डी की पार्टी के सांसदों ने, और 14 वोट एक्स्ट्रा इनको मिले थे। एक क्रॉस वोटिंग वाले नहीं है, ये वो हैं जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में से किसी में से ही है। ऐसे 39 सांसदों में से 14 सांसदों ने आगे आकर एनडीए को सीपी राधाकृष्णन को वोट कास्ट किया। ये किस कीमत पर किया वो बताऊंगा, इन 25 वोटों को याद रखिएगा। लेकिन मसला सिर्फ 25 वोटों का नहीं है। अब आइए जा रहा है 427 वोट। इन 427 वोटों में जरा लेकर चलते हैं आपको। 17 वोट टीडीपी के, नाराजगी चरम पर थी, हर कोई जानता है, नहीं साथ आने जा रहे थे। अब आइए इसमें से जनता दल यूनाइटेड के 394 वोट, जी हां, पवन कल्याण की पार्टी के 2 वोट। आरएलडी के बारे में भी बताया जा रहा है कि आरएलडी भी इस बात को लेकर नाराज चल रही थी कि वो साथ खड़ी नहीं होगी। यानी कि अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो ये देखिए आया
अब आइए इसमें से 3 वोट आरएलडी के भी अगर हटाते हैं तो 389 वोट, 389 वोट्स हो जाते हैं। शिंदे की पार्टी के सांसद भी साथ नहीं खड़े थे, हुआ था 382 वोट। 382 वोटों की कमी इनके सामने सीधे सीधे इनके ही एनडीए के अंदर थी। यानी कि अगर आप देखेंगे कि 427 में से 382 यानी कुल मिलाकर 44 वोट तो इनके एनडीए के प्लस 25 वोट ये, यानी कुल मिलाकर 69 वोट इनको मिले ज्यादा एक तरीके से। बाकी जो क्रॉस वोटिंग करने जा रहे तो उनको लगाकर अब एक दावा किया गया, वो पहले मैं दावा दिखाने जा रहा हूं। इस दावे को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट के लिए बीजेपी ने हर सांसद को दिए 14 से 15 करोड़। 15 करोड़ अगर हर सांसद को दिए जाते हैं, इस लिहाज से किसने दावा किया अभी दिखाऊंगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मसला है। ये 15 करोड़ हर सांसद को दिए गए, ऐसा दावा कर दिया गया है। और अगर ऐसा हुआ है तो 89 वोटों का मतलब आप समझिए, 69 वोट का मतलब कितना हुआ, ये कुल मिलाकर हो जाते हैं 15 करोड़ के हिसाब से। ये देखिए तकरीबन 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, 780 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ रुपए तकरीबन खर्च हुआ है, ऐसा दावा किया जा रहा है। यानी अगर ये वोट वाकई खर्च किए गए, वाकई इतने वोटों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये अपने आप में बहुत चक्का करने वाला है। अब ये दावा किसने कर दिया, दावा देखिए, टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी का दावा है। दावा किया है, उन्होंने दावा किया कि बोरियों में भरकर लाए थे पैसा। टीएमसी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, बताया उपराष्ट्रपति चुनाव में एक वोट कितने में खरीदा। टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सांसदों को वोट खरीदने के लिए 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च किए। विपक्षी सांसदों के साथ साथ खबर यह भी है कि इनके अपने यहां क्रॉस वोटिंग हो रही थी, वो होते होते रुक कैसे गई। क्या वाकई जो ये दावा अभिषेक बनर्जी की तरफ से किया गया सच है? क्या वाकई हर एक वोट खरीदने के लिए 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए? क्योंकि पलड़ा अचानक नहीं बदल सकता ना, एकदम नतीजे पलट नहीं सकते ना। सोचिए इस देश का मीडिया इस बात में उलझा हुआ है, एक ऐसी खबर जो अपने आप में देशद्रोह के दायरे में आती है कि एक ऐसा चुनाव जो गुप्त चुनाव माना जाता है, उसमें क्रॉस वोटिंग होती है। मानकर चलिए, मैं खुद कहता हूं चलो विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की, लेकिन जब गुप्त मतदान है, सीक्रेट वोटिंग है, तो कैसे मीडिया को पता लगा कि आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, आरजेडी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की? यह कैसे क्रॉस वोटिंग हुई, ये माना जा सकता है कि ज्यादा वोट मिलेंगे तो पता लगे क्रॉस वोटिंग तो हुई, लेकिन क्रॉस वोटिंग किस सांसद ने कर दी और किस पार्टी के सांसद ने? ये तो सीक्रेट वोटिंग थी। क्या ये चुनाव की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही इस गोदी मीडिया की तरफ से? और असली खबर क्या वाकई है कि हर एक सांसद को 15 करोड़ रुपए दिए गए कि आइए सीपी राधाकृष्णन को वोट दीजिए? वजह भी बहुत साफ है ना, ये 15 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जहां खुद की सत्ता, खुद की कुर्सी दांव पर लगी हो, वहां ऐसे चीजों में पैसा खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी इस जोड़ी के लिए मुश्किल ही नहीं। नमस्कार।